Hello dear students, welcome back to our channel. So today we will continue with your next cell organelle, that is plastids. In this we are going to study in detail about chloroplast and other types of plastids that are found in plant cell. But before beginning with the session, same thing, if you haven't subscribed to our channel yet, then you are missing very important notifications, and to receive those notifications you have to go and you have to subscribe to our channel Gyan Lab. Okay, done, subscribed, cool. Let's begin with our today's session. Alright, so let's begin with our today's topic, that is plastids. प्लास्टिड मतलब क्या होता है? आपने प्लांट सेल अगर पढ़ा होगा, डायग्राम ड्रॉ किया होगा, तो अब आपको अच्छे से पता हो गया होगा कि प्लांट सेल्स में एक ऐसी चीज़ होती है जो एनिमल सेल में नहीं होती है, और वो क्या है? वो है प्लास्टिड्स. प्लास्टिड यानी कि ऐसे सेल्स ऑर्गेनल जो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट कंटेन करते हैं. ठीक है, मतलब बेसिकली ऐसे सेल जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं और हमारे फ्लावर और प्लांट्स को कलर देते हैं और उसमें फूड स्टोरेज का काम करते हैं. ठीक है, जो एनिमल सेल्स में नहीं मिलते हैं. ऑलराइट, तो ऐसे प्लास्टिड्स के बारे में हम पढ़ेंगे और इसके अलग अलग डिफरेंट क्लासिफिकेशंस क्या है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. अब देखिए यहाँ पर प्लास्टिड्स का इंट्रोडक्शन क्या बताया गया है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो सेम माइटोकॉन्ड्रिया के जैसे डबल वॉल्ड है. मतलब हमने माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में दो लेयर्स होती है, एक आउटर लेयर एक इनर लेयर. वैसे ही प्लास्टिड का स्ट्रक्चर भी कैसा होता है? इट इज़ अ डबल वॉल्ड ऑर्गेनल. ओके, सो लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड आर ऑल्सो डबल वॉल्ड ऑर्गेनल्स containing DNA, RNA and 70S राइबोसोम्स. क्योंकि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था ना कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में अंदर राइबोसोम्स होते हैं, सर्कुलर एक्स्ट्रा DNA होते हैं, 70S टाइप राइबोसोम, RNAs. तो वैसे ही प्लास्टिड्स में भी ये सारे ऑर्गेनल्स हमको देखने को मिलते हैं. लेकिन दे आर लार्जर इन साइज देन माइटोकॉन्ड्रिया. यहाँ पर एक पॉइंट क्या बताया गया है? बट plastids are larger in size and they can be observed under light microscope. अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया देखना है आपके प्लांट सेल के अंदर तो आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी. बट इफ़ यू वांट टू सी प्लास्टिड्स then they are easily visible under the simple, that is the light microscope also, because they are larger in size as compared to mitochondria. प्लास्टिड्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन इट. क्या बताया गया है हमको यहाँ पर कि जो अलग अलग टाइप के प्लास्टिड्स हैं इनको हम कैसे क्लासीफाई करते हैं? दे आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द पिगमेंट्स. उनमें कौन से पिगमेंट्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पर हम प्लास्टिड्स की अलग अलग कैटेगरीज बनाते हैं. ओके, सो यहाँ पर हमको क्या बताया गया है? तीन टाइप के प्लास्टिड्स हमको बताए गए हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. कौन कौन से हैं वापस से देखो? ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट. टेक्निकली आपको नाम से इनका मतलब समझ में आ जाना चाहिए. एक एक करके तीनों को देखेंगे. तो पहला है ल्यूकोप्लास्ट. ल्यूको मतलब क्या होता है? ल्यूको मीन्स स्टोरिंग. ओके, ल्यूको का मतलब होता है स्टोरिंग या स्टोरेज. सो ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं होता है. ओके, पिगमेंट मतलब क्या होता है? ऐसा कोई प्रोडक्शन जिससे कोई कलर बने या जो लाइट एब्जॉर्ब करने में हेल्प करे. मतलब ऐसा कोई सेल का छोटा सा पार्ट या वेसिकल जिसके अंदर कुछ बनता हो या जो कुछ एब्जॉर्ब करता हो, उसको हम पिगमेंट बोलते हैं. बट ल्यूकोप्लास्ट में कोई पिगमेंट नहीं होता है. इट डू नॉट कंटेन एनी पिगमेंट. दे आर ऑफ वेरियस साइजेस एंड शेप्स. आपके जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं ये नॉर्मल सेल्स हैं, मतलब ये नॉर्मल वेसिकल्स हैं, वैक्यूल्स हैं, जिनकी अलग अलग साइज और अलग अलग शेप है और अलग अलग फंक्शंस हैं. तो ऐसे ल्यूकोप्लास्ट दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स. ओके, जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं दे स्टोर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अब अलग अलग ल्यूकोप्लास्ट अलग अलग प्लांट में अलग अलग चीज़ें स्टोर करता है. जैसे कि इन पोटैटो, which leucoplast is present? amyloplast is present. which stores what? which stores starch, क्योंकि starch का ही दूसरा नाम है अमाइलोज शुगर. ओके, सो एक ल्यूकोप्लास्ट जो पोटैटो में प्रेजेंट है जिसको हम अमाइलोप्लास्ट बोलते हैं, वो क्या स्टोर करता है? वो स्टार्च स्टोर करता है. नेक्स्ट इज एलियोप्लास्ट. ये एलियोप्लास्ट एक ऐसा ल्यूकोप्लास्ट है जो क्या स्टोर करता है? इट स्टोर्स ऑयल्स, जो कि ज़्यादातर ऑयली प्लांट्स में होता है. एंड द लास्ट वन इज अल्यूरोप्लास्ट. इट स्टोर्स प्रोटीन्स. ओके, तो यहाँ पर कोई पिगमेंट नहीं है, ये सिर्फ जो डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स हैं उनको स्टोर करने का काम कर रहे हैं. डिड यू अंडरस्टूड द फंक्शन ऑफ ल्यूकोप्लास्ट? ओके, नाउ कम्स द क्रोमोप्लास्ट. दिस इज द सिंपलेस्ट वन, क्योंकि क्रोमो मतलब क्या होता है? कलर. ओके, क्रोम मतलब क्या होता है? कलर. सो क्रोमोप्लास्ट मतलब ऐसे पिगमेंट्स जो आपके प्लांट को कलर देते हैं. इट कंटेन्स पिगमेंट्स लाइक कैरोटीन, xanthophyll,
and different coloring pigments, they impart red, yellow और orange colors to the flowers and fruits. मतलब ऐसा समझ लो कि नेचर में जो हमको इतने रंग बिरंगी फ्लावर्स और फ्रूट्स देखने को मिलते हैं, तो वो कौन से प्लास्टिड की वजह से मिलते हैं? क्रोमोप्लास्ट की वजह से, क्योंकि क्रोमोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट है? ऐसे पिगमेंट्स प्रेजेंट है जो कलर्स बनाते हैं, ठीक है। ऑल राइट, कलर्स बनाते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि ये पिगमेंट्स सन से आने वाली लाइट जो होती है उसकी वेवलेंथ होती है। रेड लाइट की अलग वेवलेंथ होती है, ब्लू लाइट की अलग वेवलेंथ होती है, येलो लाइट की अलग वेवलेंथ होती है। आप 11th फिजिक्स में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सन से जो लाइट आती है उस लाइट को अपने अंदर ट्रैप कर लेना और फिर उस ट्रैप्ड लाइट को रिफ्लेक्ट करना। तो जब रेड लाइट ट्रैप होती है तो आपको दूसरी लाइट दिखाई देती है, ग्रीन या ब्लू लाइट दिखाई देती है। तो इसको हम बोलते हैं कि आपके प्लांट में पिगमेंट प्रेजेंट है, क्योंकि लाइट को उसने ट्रैप कर लिया और उस ट्रैप लाइट को वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो आपको फ्लावर कलरफुल दिख रहा है, ठीक है। and this is the reason why your potato looks white in color and your parts and different petals of shoe flower are red in color. पोटैटो में कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, उसमें क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं है, उसमें क्या प्रेजेंट है? उसमें अमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट है, जिसमें कोई पिगमेंट नहीं है, तो वहाँ पर कोई लाइट एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, इसीलिए पोटैटो व्हाइट कलर का दिखता है, मतलब कलरलेस। और हमारा जो शू फ्लावर होता है, जो हिबिस्कस होता है, उसमें रेड कलर के पेटल्स होते हैं या और भी डिफरेंट कलर के पेटल्स होते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। सो बोथ ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, आपके टेक्स्ट बुक में एक लाइन दिया गया है, वहाँ पर क्या लिखा गया है? बोथ ल्यूकोप्लास्ट एंड अमाइलोप्लास्ट। आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पर अमाइलोप्लास्ट लिखा है, प्लीज़ उसको कट करके क्रोमोप्लास्ट लिखो। आपके टेक्स्ट बुक में जो सेकेंड पैराग्राफ है जहाँ पर ये लाइन लिखी है बोथ ल्यूकोप्लास्ट एंड अमाइलोप्लास्ट, वहाँ का अमाइलोप्लास्ट कट करो और वहाँ पर क्रोमोप्लास्ट लिखो। दैट्स अ प्रिंटिंग मिस्टेक, ओके। सो बोथ ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट डू नॉट कंटेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ना तो इसमें हमने क्लोरोफिल वगैरह देखा और ना ही इसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है। ये पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं लेकिन ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे हैं, ये सेकेंडरी वर्क कर रहे हैं, मतलब ये कलर वगैरह प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दे डू नॉट कंटेन फोटोसिंथेटिक अपैरेटस दैट वी फाइंड इन क्लोरोप्लास्ट। हम प्लास्टिड्स के टाइप पढ़ रहे हैं, राइट? हमने 3 टाइप्स देखे, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट में स्टोरेज होता है, क्रोमोप्लास्ट में कलर बनता है, लेकिन दोनों में ही फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो अब फोटोसिंथेसिस के लिए थर्ड प्लास्ट कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट। तो इसके बारे में पढ़ते हैं, ये अच्छे से देख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज यू हैव टू नोट डाउन दीज पॉइंट्स एंड मेक श्योर कि आप ये करेक्शन कर दें अपनी टेक्स्ट बुक में, नहीं तो आपको आगे कंफ्यूजन होगा व्हाइल यू विल रिवाइज। अंडरस्टूड? ऑल राइट डियर स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिटेल में। हमने प्लास्टिड्स के 3 टाइप्स बोले, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट, जिसमें से ल्यूकोप्लास्ट स्टोर्स मटेरियल, chromoplast gives colors to the plant and the last one is chloroplast which does the function of photosynthesis. अब सबसे पहले आप डायग्राम देखिए क्लोरोप्लास्ट का। यहाँ पर हमको डायग्राम में इसके अलग अलग लेबलिंग्स दिए गए हैं और इन हर लेबलिंग का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो सबसे पहले देखिए क्या लेबल किया गया है हमको। इस साइड जो सबसे पहला लेबल किया गया है दैट इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा मतलब क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर का जो लिक्विड पार्ट है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, दैट इज स्ट्रोमा। उसके बाद स्ट्रोमा में क्या होता है? नेक्स्ट लेबलिंग क्या दी गई है हमको? Inside stroma there is chloroplast DNA present. What is present? Chloroplast DNA, because every cell organelle needs its own genetic information. ठीक है। Then next labeling हमको क्या दी गई है? ग्रैनम। जो नेक्स्ट लेबलिंग हमको दी गई है ग्रैनम, व्हाट डू वी मीन बाय दैट? ग्रैनम इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट विच एक्चुअली कंटेन्स फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। ठीक है, अभी हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको अपने आप समझ में आएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट लेबलिंग हमको क्या दी गई है? एक्सटर्नल मेम्ब्रेन और इंटरनल मेम्ब्रेन की लेबलिंग हमको दी गई है। एक्सटर्नल मेम्ब्रेन एंड इंटरनल मेम्ब्रेन, और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में हमको क्या बताया गया है? दैट देयर इज इंटर मेम्ब्रेन स्पेस प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट है इनके बीच में? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। फिर इंटरनल मेम्ब्रेन के बाद नेक्स्ट लेबलिंग हमको क्या दी गई है? प्लास्टोग्लोब्यूल की। नेक्स्ट लेबलिंग हमको क्या दी गई है? यहाँ पर प्लास्टोग्लोब्यूल की लेबलिंग दी गई है। व्हाट डू वी मीन बाय प्लास्टोग्लोब्यूल? इट मीन्स द स्टोरेज प्रोडक्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, ओके। देन नेक्स्ट इज राइबोसोम्स। नेक्स्ट प्लास्टोग्लोब्यूल के बाद नेक्स्ट लेबलिंग क्या है? राइबोसोम्स की। व्हाट डू वी मीन बाय राइबोसोम्स? इट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन, करेक्ट। एंड द लास्ट वन, अब नीचे से देखो, नीचे से लेबलिंग क्या दी गई है? थाइलोकॉइड। थाइलोकॉइड क्या होते हैं? थाइलोकॉइड आर इंपॉर्टेंट
पार्ट ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट जिनकी कैविटी में, मतलब ये जो थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन होती है, इनके अंदर जो खाली जगह होती है, उस खाली जगह में जो लूमेन होता है, लूमेन मतलब कैविटी, देखो यहाँ पर लेबल किया गया है, थाइलोकॉइड दिया गया है, फिर ल्यूमेन दिया गया है, तो उनका जो ल्यूमेन होता है उस ल्यूमेन में, मतलब अंदर कैविटी में एक्चुअली आपके क्लोरोफिल ए बी सी डी जितने भी पिगमेंट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलोकॉइड, थाइलोकॉइड के अंदर ल्यूमेन और ल्यूमेन के अंदर आपके क्लोरोफिल पिगमेंट्स, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया है, ये जो थाइलोकॉइड होता है, थाइलोकॉइड की अपर और लोअर मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन, फिर उसके नीचे अंदर होता है ल्यूमेन, अपर और आउटर, मतलब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है ल्यूमेन, और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या बताया गया है, लैमेले। लैमेले मतलब क्या होता है, जो एक थाइलोकॉइड को दूसरे थाइलोकॉइड से कनेक्ट करता है। व्हाट डू वी मीन बाय लैमेले, जो एक थाइलोकॉइड के बंच को दूसरे थाइलोकॉइड के बंच के साथ कनेक्ट करता है। हमने सेल वॉल में भी पढ़ा था मिडल लैमेले, लैमेले मीन्स कनेक्टिंग लेयर, ओके। तो आपको ये डायग्राम समझ में आया, ये अच्छे से डायग्राम आपको समझ में आया, ऑलराइट। अब हम इसकी थ्योरी देखते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पर हमको थ्योरी में क्या बताया गया है, आर वी रेडी, ओके। So the plant cells, cells of algae and few protists like Euglena, they contain chloroplast, and you have also observed ribbon-shaped chloroplast in Spirogyra। ये जो ribbon-shaped chloroplast है, आपने 10th स्टैंडर्ड में माइक्रोस्कोप के नीचे देखा होगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, करेक्ट। और इसमें ऐसे क्लोरोप्लास्ट देखे होंगे आपने। सो द स्पाइरोगेरा कंटेन्स ribbon-shaped chloroplast. Chloroplasts differ in size, number and shape in various cells in which it is found। अब हर सेल में आपको सेम साइज का क्लोरोप्लास्ट या सेम शेप का क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि वो कौन से सेल में प्रेजेंट है, उसके हिसाब से उसका साइज, उसका शेप और उसके नंबर अलग अलग हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमको क्या बताया गया है, आगे आप पढ़ेंगे, बट नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, इन प्लांट्स इट इज़ फाउंड इन ग्रीन रीजन्स। प्लांट में ये क्लोरोप्लास्ट हमको कहाँ देखने को मिलते हैं, मोस्टली ग्रीन रीजन्स में। और प्लांट में ग्रीन रीजन्स कहाँ होता है, जब प्लांट यंग होते हैं तो उनका स्टेम जो होता है वो ग्रीन होता है, उनके लीव्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो प्लांट ट्री बनते जाता है तो वैसे वैसे सिर्फ उसकी लीव्स ग्रीन बचती हैं। तो ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर फोकस होता है, लीव्स में, बिकॉज दे आर द ग्रीन रीजन ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स। So in plants it is found in green regions, mainly in mesophile of leaf। ये मीसोफाइल क्या होता है, मीसोफाइल जब आप लीफ का टीएस करते हो, मतलब जब आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा होगा, स्टोमाटा टीचर ने दिखाया होगा आपको, लीफ कट करके उसके अंदर जो वाटर बबल्स होते हैं स्टोमाटा, वो आपको दिखाया होगा। तो वैसे ही जब आप लीफ को और ज़्यादा कट करेंगे और उसका मिडल स्ट्रक्चर देखेंगे तो मिडल स्ट्रक्चर में अलग अलग टाइप के सेल्स आपको दिखाई देंगे, लंबे लंबे सेल्स, मोटे मोटे सेल्स। उस रीजन को हम बोलते हैं मीसोफाइल रीजन। मीसो मीन्स मिडल एंड फाइल मीन्स लीफ। सो मिडल रीजन ऑफ द लीफ कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। इसके बारे में आप पढ़ेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट चैप्टर में, इसके बारे में डिटेल में दिया गया है, सो नॉट टू वरी अबाउट इट। So in plants, chloroplasts are mainly found in mesophile of leaf. It is lens shaped, but it can also be oval. Mostly leaf में कैसे शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है, लेंस शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है, मतलब समथिंग लाइक दिस, ऐसा लेंस शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है, ओके। बट इट कैन ऑल्सो बी ओवल, डिस्कॉइडल और रिबन लाइक, इट डिपेंड्स फ्रॉम सेल टू सेल, ओके। और सेल में कंटेन सिंगल लार्ज क्लोरोप्लास्ट। तो जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि क्लोरोप्लास्ट का साइज, नंबर और शेप अलग अलग होता है, तो वैसे ही एक सेल के अंदर या तो सिंगल क्लोरोप्लास्ट भी हो सकता है जैसे क्लैमिडोमोनास, और देर आर 20 to 40 क्लोरोप्लास्ट पर सेल, मतलब ऐसा भी सेल होता है जिसमें 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट होते हैं पर सेल सीन इन मीसोफाइल सेल। सो इट डिपेंड्स कि आपका सेल कौन से टाइप का है, जिस टाइप का सेल होगा उतना नंबर, वैसा साइज और वैसे शेप होगा हमारे क्लोरोप्लास्ट का। आगे क्या बताया गया है हमको, क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट्स विच आर नोन एज क्लोरोफिल along with the other enzymes that help in production of sugar by photosynthesis। देखो आप अब तक क्या पढ़ते आ रहे हो आपके 9th और 10th स्टैंडर्ड में कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं किसकी मदद से, क्लोरोफिल पिगमेंट्स की मदद से। क्लोरोफिल पिगमेंट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। तो वही हमको यहाँ पर बताया गया है कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन पिगमेंट्स विच आर नोन एज क्लोरोफिल अलॉन्ग विथ अदर एंजाइम्स। मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर सिर्फ पिगमेंट्स नहीं होते हैं, पिगमेंट्स के साथ साथ उसमें और भी दूसरी एंजाइम्स होती हैं जो फोटोसिंथेसिस प्रोडक्शन करने में सक्सेसफुली हेल्प करती है। क्योंकि फोटोसिंथेसिस में अल्टीमेटली हम क्या बनाते हैं, खाना मतलब प्लांट में क्या खाना बनता है, शुगर। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट, ओके। अब आगे क्या बताया गया, अब हमको क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है, तो सब लोग ध्यान से देखो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताया है। नाउ सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लोरोप्लास्ट, ओके।
ऑल राइट, इमेजिन इट एज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. दिस इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल. मैं पूरा लेबलिंग नहीं करूंगी, आई विल जस्ट एक्सप्लेन यू व्हाट इज गिवन इन द थ्योरी, क्योंकि डायग्राम हमने पहले ही देख लिया है. अब देखो क्या बताया गया हमको, इनर मेम्ब्रेन ऑफ डबल वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट आएगा, मैंने यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखा है, बट आप यहाँ पर फुल फॉर्म लिखेंगे. चलो मैंने भी लिख दिया. इनर मेम्ब्रेन ऑफ डबल वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, दिस इनर मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली लेस परमिएबल. मतलब ये बाहर से हर चीज को अंदर नहीं आने देती. आउटर वॉल इज मोर परमिएबल, इनर वॉल इज लेस परमिएबल. वो कम परमिशन देती है किसी भी चीज को अंदर आने के लिए. इनसाइड द कैविटी ऑफ इनर मेम्ब्रेन देयर इज अनदर सेट ऑफ मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड थाइलेकॉइड्स. क्या बोला गया है हमको यहाँ पर, इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो कैविटी प्रेजेंट है, इस कैविटी में अलग अलग सैक मतलब अलग अलग बंडल्स प्रेजेंट हैं. ऐसे अलग अलग बंडल्स प्रेजेंट हैं जिनको हम बोलते हैं थाइलेकॉइड्स. इन बंडल को हम क्या बोलते हैं, थाइलेकॉइड्स. ठीक है. थाइलेकॉइड्स आर अरेंज्ड इन अ फॉर्म ऑफ स्टैक्स कॉल्ड ग्राना. ये थाइलेकॉइड्स कैसे अरेंज है, देखो सिक्के को, जो 5 रुपीज़ का कॉइन होता है, उन 5 रुपीज़ के कॉइन को हम अरेंज करेंगे तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ग्राना. क्या बोलते हैं इस अरेंजमेंट को हम, ग्राना. सैक्स को बोलते हैं थाइलेकॉइड्स. जब बहुत सारे थाइलेकॉइड्स ऐसे स्टैक में अरेंज हो जाते हैं, मतलब एक सिंगल रहेगा तो इसको बोलेंगे हम थाइलेकॉइड. ठीक है. बहुत सारे थाइलेकॉइड्स एक साथ आ गए तो इसको हम बोलेंगे ग्राना. क्या बोलेंगे, ग्राना. और ऐसे बहुत सारे ये एक सिंगल स्टैक को हम बोलेंगे ग्रानम. और ऐसे जब बहुत सारे स्टैक्स प्रेजेंट होंगे, ऐसे बहुत सारे बंडल्स प्रेजेंट होंगे, तो इन बंडल्स को प्लूरल फॉर्म में हम बोलेंगे ग्राना. क्या बोलेंगे, ग्राना. समझ में आया आपको. देखो लेबलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. आपका ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के इनर वॉल के अंदर जो कैविटी है, इसमें स्ट्रोमा है, डीएनए है, राइबोसोम्स है, सब कुछ है. इनमें एक ऐसे कॉइन जैसा स्ट्रक्चर है, सैक जैसा स्ट्रक्चर, जो अंदर से खाली होता है. ठीक है. उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं थाइलेकॉइड. क्या बोलते हैं हम उस स्ट्रक्चर को, थाइलेकॉइड बोलते हैं. ये जब बहुत सारे थाइलेकॉइड एक साथ एक के ऊपर एक बंडल बना लेते हैं तो उस एक बंडल को हम बोलते हैं ग्रानम. एक बंडल को क्या बोलते हैं, ग्रानम. और ऐसे बहुत सारे बंडल्स जब बन जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे बंडल्स को हम एक साथ बोलते हैं ग्राना. क्या बोलते हैं, ग्राना. यहाँ तक आपको समझ में आया है. ध्यान से देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब इसके आगे का आपको बताते हैं. ऑल राइट, तो जैसे कि हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखा, क्या बोला हमने कि इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो कैविटी है वहाँ पर थाइलेकॉइड के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं. एक सिंगल डिस्क को हम बोलते हैं थाइलेकॉइड. ऐसे बहुत सारे डिस्क या सैक लाइक स्ट्रक्चर जब ग्रुप बना लेते हैं तो उस सिंगल ग्रुप को हम बोलते हैं ग्रानम. और ऐसे जब बहुत सारे ग्रानम एक साथ आ जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्राना. अब इसके आगे का पार्ट क्या बताया गया है कि एक ग्रानम दूसरे ग्रानम से कैसे इंटरकनेक्टेड है. द ग्राना आर connected to each other by means of membranous tubule called stramal lamellae. क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि यहाँ पर ऐसे लैमेलल कनेक्शन होता है. स्ट्रोमा मतलब ये जो है ये स्ट्रोमा है, ये जो है ये मैट्रिक्स पार्ट है. ठीक है. इसको हम स्ट्रोमा बोलते हैं. और ये स्ट्रोमा के बीच बीच में ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो इन ग्राना को एक दूसरे से कनेक्ट करता है. इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लैमेले. क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को हम, लैमेले. ओके, स्ट्रोमल लैमेले. अब इसके आगे क्या बताया गया है, स्पेस आउटसाइड थाइलेकॉइड्स इज फिल्ड विथ स्ट्रोमा. थाइलेकॉइड्स के बाहर की स्पेस जो है, ये पूरी जो कैविटी वाली स्पेस है, वो किससे फिल्ड है, स्ट्रोमा से फिल्ड है, मतलब लिक्विड से फिल्ड है. और स्ट्रोमा में क्या प्रेजेंट है, हमने पहले डायग्राम में देखा था, द स्ट्रोमा एंड द स्पेस इनसाइड द थाइलेकॉइड्स. मतलब स्ट्रोमा में भी और ये थाइलेकॉइड के अंदर भी. समझो ये एक थाइलेकॉइड अगर मैं इधर ड्रॉ करके बताऊं, ये ऐसा एक सिंगल थाइलेकॉइड है, तो थाइलेकॉइड के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. सो द कैविटी इनसाइड द थाइलेकॉइड एंड आउटसाइड द थाइलेकॉइड, मतलब इनसाइड द स्ट्रोमा, इट कंटेन्स वेरियस एंजाइम्स असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस. थाइलेकॉइड के अंदर भी और थाइलेकॉइड के बाहर भी, मतलब स्ट्रोमा में ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं जिनके बिना फोटोसिंथेसिस फंक्शन करना पॉसिबल नहीं है. सिर्फ क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, उसको बहुत सारे एंजाइम्स भी लगते हैं अपना काम कंप्लीट करने के लिए. Like other plastids, stroma of chloroplast also contains DNA and ribosomes. तो जैसे हमने अदर प्लास्टिड्स के बारे में पढ़ा, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, वैसे ही क्लोरोप्लास्ट में भी DNA, राइबोसोम्स, RNA ऐसे और भी चीज़ें होती हैं जो हमारे क्लोरोप्लास्ट को एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करती हैं. सो डिड यू अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द क्लोरोप्लास्ट? ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट एंड मेक श्योर दैट यू हैव अंडरस्टैंड एवरीथिंग. ऑल राइट.
So I hope that today's session was pretty much easy and understandable to you. आज का सेशन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको सिंपल टर्म्स में ये कॉन्सेप्ट समझाने की, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एंड अदर टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और इसका क्वेश्चन जो है वो MCQ के फॉर्म में आपको 12th के नीट या CET के एग्जाम में पूछा जाता है. सो मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन डिटेल. मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट मिनिमम 5 टाइम्स, क्योंकि प्रैक्टिस करने से क्या होगा, अगर डायग्राम नहीं भी पूछा जाता है एग्जाम में, फिर भी आपको उसका स्ट्रक्चर अगर याद होगा तो आपको उसके फंक्शंस ऑटोमेटिकली याद करने में हेल्प मिलेगी. तो अगर आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है और अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कीजिए. अपने ओपिनियन को, अपने रिव्यूज़ को हमारे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर शेयर कीजिए, और अगर कुछ डाउट है तो वो भी आप फ्रीली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. सिर्फ इस सेशन का ही नहीं, किसी प्रीवियस सेशन का डाउट भी आप पूछ सकते हैं. और अगर आपने अब तक ये चैनल अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं की है तो ये बहुत ही ज़्यादा अनफेयर है. प्लीज़ स्प्रेड सम नॉलेज, हेल्प योर फ्रेंड्स एंड शेयर दिस चैनल as much as possible. Share this video as much as possible. And if you haven't subscribed to our channel yet, then it's your loss. So go and subscribe to our channel to get some profit out of it. Alright? So stay tuned. See you soon with a new concept. Thank you.